आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी NBWL की करेंगे बैठक। वनतारा का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड माड़ा कैंप के पास हिमस्खलन में दबे 55 मजदूर, ITBP के जवानों ने 33 को बाहर निकाला। 22 की तलाश जारी। फंसे मजदूरों के बचाव में 1 मिनट भी नहीं रुके हिमवीर। 8 फीट बर्फ और -8 डिग्री तापमान में चलाया अभियान। आपस में भिड़े अमेरिकी राष्ट्रपति और जेलेंस्की। ट्रंप बोले तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं आप। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बातचीत में शांति के लिए तैयार नहीं जेलेंस्की। ट्रंप ने जेलेंस्की को दी समझौता रद्द करने की धमकी। कहा आप हमारे बिना रूस से जंग नहीं लड़ सकते। ट्रंप से तीखी बहस के बाद नहीं बदले जेलेंस्की के तेवर। कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, माफी नहीं मांगूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप से बहस करना जेलेंस्की को पड़ा भारी। मस्क बोले यूक्रेन को मिल रही मदद पर लगेगी रोक। ट्रंप और जेलेंस्की में हुई तीखी बहस पर गदगद हुआ रूस का। अमेरिका ने यूक्रेन के गाल पर मारा करारा तमाचा। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर। यूपी समेत 7 राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। दिल्ली NCR के इलाकों में हुई हल्की बारिश, हवाओं से ठंडक का एहसास, मौसम हुआ सुहावना। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक हुआ महंगा। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट समेत दिल्ली के 442 सरकारी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ शुरू। 15 मार्च तक मिलेंगे ऑफलाइन फॉर्म, तैयार कर लें दस्तावेज। इसरो 15 मार्च से फिर शुरू करेगा स्पेंडेक्स प्रयोग। अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने दिया बड़ा संकेत। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केरल के नेताओं को दी चेतावनी। का पार्टी लाइन के खिलाफ बोले तो होगी कड़ी कार्रवाई। ट्रंप और मस्क का संघीय कर्मियों की छटनी का नया तरीका। उपलब्धियां ना बताने पर जाएगी नौकरी, भेजा नया ईमेल। माइक्रोसॉफ्ट ने की मई से स्काइप बंद करने की घोषणा। खातों का उपयोग कर टीम्स में लॉगिन कर सकेंगे यूजर्स। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में नहीं दिखा चांद। रविवार यानी 2 मार्च को होगा रमजान का पहला रोजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंकों को लेकर RBI को दिया निर्देश। कहा आंख मूंद कर खाते फर्जी घोषित करने पर कसने लगाम। दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त। 11% बढ़े मरीज। हर साल 90 लाख लोगों की मौत। आपराधिक मामलों में महिलाओं की हर बात सत्य हो जरूरी नहीं। केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर आरोपी को दी अग्रिम जमानत। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चे की जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन का जारी किया नोट। 10 साल में धन औषधि ने मरीजों के 30,000 करोड़ बचाए। जागरूकता के लिए 1 सप्ताह अभियान चलाने का फैसला। तीर्थ यात्रा पर अब भारत आ रहा हिंदू युवक। बाघा बॉर्डर से अगवा। बहन का दावा। ओम प्रकाश को अज्ञात लोगों ने उठाया। राजनाथ सिंह ने तकनीकी चुनौतियों के समाधान पर दिया जोर। का आधुनिक हथियारों ने बदला युद्ध का आयाम, रहे तैयार। देश में हर साल 35 से 40 सैन्य विमान बनाने की आवश्यकता। वायुसेना प्रमुख बोले लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं। केंद्रीय प्रयोगशालाओं में 52 दवाओं के नमूने जांच में फेल। मानक गुणवत्ता को लेकर जारी किया मासिक औषधि अलर्ट। केंद्र ने 3 करोड़ टन गेहूं खरीदने का तय किया लक्ष्य। रबी सीजन में 2,425 रुपए प्रति क्विंटल होगी खरीद। राज्यपाल ने हिंदी विरोध पर स्टालिन सरकार पर कसा तंज। बोले सरकार की 2 भाषा नीति से अफसरों से वंचित हुआ। घर में आग लगने से 7 वर्षीय बच्चे समेत 3 की मौत। हैदराबाद के घर में 3 सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। ओडिशा में IPS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। भुवनेश्वर और कटक के लिए नए पुलिस उपायुक्तों की नियुक्ति। WEP चैप्टर स्थापित करने वाला पूरब का पहला राज्य बना मिजोरम। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म नीति से महिलाओं को मिलेगा ज्यादा अवसर। NCP-AP नेताओं को सौंपी गई संभागों की जिम्मेदारियां। सलसवाल बोले कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे रोहिंग्या के बच्चे। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश। नान घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। जांच में सहयोग का निर्देश। सोमनाथ में 8.5 करोड़ बार लिखा गया भगवान श्री राम का नाम। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई थी शुरुआत। इस साल आंकड़ों में प्याज की कीमतों में गिरावट के आसार। बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी के संकेत के बाद लगाया गया अनुमान। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। कहा CEC पर CM ममता बनर्जी ने लगाए बेबुनियाद आरोप। केंद्रीय रक्षा मंत्री की नई शिक्षा नीति की वकालत। कहा मौजूदा प्रणाली को बदलने से आएगी शिक्षा में क्रांति। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दायर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट में राम रहीम की बार रिहाई को दी गई थी चुनौती। महरौली पुरातत्व पार्क में नए निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। दरगाह प्रबंध कमेटी ने 700 साल पुराने होने का किया दावा। SC आयोग में 2 पद खाली होने पर राहुल का केंद्र पर निशाना। बोले ये सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का बड़ा सबूत। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक में पीछे से घुसी डबल डेकर बस, 4 की मौत।
कई मुस्लिम परिवारों ने घरों में रख ली ईसा मसीह की तस्वीर। धर्मांतरण से लखनऊ के नक्श समाज के अस्तित्व पर संकट। स्तन कैंसर का जल्द मिल सकेगा बिना सर्जरी सटीक इलाज। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ रेडियोथेरेपी पर कर रहे गहन शोध। पहली बार सिविल एयरपोर्ट से 180 सीटर विमान भरेगा उड़ान। हिंडन एयरपोर्ट से भरें गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए उड़ान। धार्मिक संस्थानों को मिल सकता है जमीन बेचने का अधिकार। हिमाचल में लोगों द्वारा दान की गई जमीनों का हो सकेगा ट्रांसफर। राजौरी में गोलीबारी के बाद सेना ने शुरू किया अभियान। जंगलों के चप्पे चप्पे पर की जा रही है छानबीन। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। बारिश के कारण अफगानिस्तान से मैच रहा बेनतीजा, बटे अंक। चैंपियंस ट्रॉफी में आज साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच मुकाबला। अफगानिस्तान के लिए इंग्लैंड को बड़े अंतर से जीतना जरूरी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।